हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक 2022 का टॉप मॉडल यानी कि S11। जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ना भाई, केवल दो मॉडल में लॉन्च हुई है, S11 एंड S। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर बैजिंग है इसकी, स्कॉर्पियो क्लासिक S11। एंड जो मेजर चेंजेस है ना, आपने पुरानी वीडियो में भाई देख ही होंगे। मैंने ना मतलब कि इसका डिटेल वॉक अराउंड ना डाल ही रखा है आई बटन पे ना, वो भी चेक कर लेना। जैसे कि टेल लाइट्स होगी, अलॉय व्हील्स हो गए, और मेजरली तो यार आगे की ये ग्रिल होगी एंड न्यू लोगो हो गया है। जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ना भाई, इसे चलाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में ना ये कमेंट थे कि भाई इसका ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी शेयर करो। वैसे ना यार ये कार अभी ना लॉन्च तो नहीं हुई है, तो प्राइसिंग वगैरह तो अभी ऑफिशियली बाहर नहीं आई है। एंड मेन बात भाई, इंजन स्पेसिफिकेशंस भी ना ऑफिशियली ना भी बाहर नहीं आई है, रिवील वगैरह नहीं हुई है। बट जो लीक्स आ रहे हैं ना यार, वो वही आ रहे हैं कि BHP वगैरह ना इसमें सेम ही है जो पहले थी। जैसे आपको पता है महिंद्रा ना इसमें M-Hog इंजन प्रोवाइड करता है, M स्टेलियन इस वाली स्कॉर्पियो में नहीं आता है, यानी कि पेट्रोल वाला केवल और केवल स्कॉर्पियो N में आता है। इसमें ना आपको डीजल इंजन मिलता है एंड लीक्स के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड करता है 140 BHP एंड 320 Nm ऑफ टॉर्क। एंड इधर आप देख सकते हैं भाई M-Hog की बैजिंग भी है। एंड यस, फिलहाल तो ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ना कार के अंदर चलते हैं। एंड यस, उससे पहले ना मैं आपको कार की भी दिखा देता हूँ भाई। ऐसी कुछ है कार की लॉक अनलॉक, ये फ्लिप की है, अंदर पुश बटन स्टार्ट तो नहीं है। अब चलते हैं भाई कार के अंदर। एंड इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको पूरा ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ स्कॉर्पियो क्लासिक का। बट यस, उससे पहले ना यार प्लीज़ याद से ना चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए करें, उससे ना बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी रोज़ नई नई वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए एंड स्पेशली ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो यस, याद से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स गो। तो भाई कार को ना पहले हम कर लेते हैं स्टार्ट। एंड रिफाइनमेंट की बात करें, BS6 इंजन है तो रिफाइंड तो भाई होगा ही होगा। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, पहले की तरह ही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी AC कम कर लेते हैं, ब्लोअर कम कर लेते हैं मेजरली। तो टेम्परेचर तो चलो कोई बात नहीं, 20 पे कर लेते हैं। एंड ये देखो इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी ना चेंज कर दिया, एंड्रॉयड डाल दिया भाई, जो बहुत ही बेकार है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भाई क्या क्या सीन है, तो अभी ये तो कवर नहीं करूँगा मैं। बट जो मेजर चेंज है ये आप देख सकते हैं, लोगो एंड इधर पियानो ब्लैक फिनिश है। बट अब हम चलाते हैं कार को, फर्स्ट गियर डालते हैं। 6 गियर इसमें आपको मिल जाते हैं, रिवर्स भी इधर मिल जाता है बट कोई रिवर्स कैमरा नहीं है। रिवर्स इधर लिखा जाता है, 2 पार्किंग सेंसर हैं। सो यस, फर्स्ट गियर डालते हैं और चलते हैं। मतलब कि टॉर्क तो ना कार में भाई भरपूर है, जो 320 Nm टॉर्क है ना वो इनफ आपको लगेगा। एंड भाई स्कॉर्पियो चला रहे हैं क्लासिक, वो भी बॉडी रोल तो आपको पता है इसमें कितना है, वो मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। बट ये देख लो, भाई ने पहली बेल्ट पहन ली, कह रहे रिस्क नहीं लेना मैंने। एक ना इसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है अभी इंस्टाग्राम पे कि भाई स्पीड पे जा रही है स्कॉर्पियो क्लासिक, मतलब पुरानी वाली स्कॉर्पियो है तो ये वही, और ये पलट गई भाई। तो ज़्यादा तेज तो हम चलो चलाएंगे नहीं से। बट ये देखो सेकंड गियर पे है, और कोई ट्रैक्शन वगैरह ऑफ करने का ना इसमें आपको बटन वगैरह नहीं मिलता है। एक बार मैं रेफ करता हूँ, 5 तक RPM चल जाती है, बट ज़्यादा खींचेंगे नहीं भाई, 70 तक चल गई थी ये। और नो डाउट भाई खींचती अच्छी है, बट यार इसमें ना वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा जैसे थार में नहीं आता ना खींचने का, क्योंकि भाई ये झूलती बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे मैं मोड़ूंगा अभी ना, जब भी आपको पता चल जाएगा भाई कि इसका क्या सिस्टम रहता है। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा जिसके पास है ना कार, इतनी तेज़ मत चलाया करो। ब्रेकिंग वगैरह की बात करें ना, फ्रंट डिस्क आपको मिल जाती है, रियर डिस्क इसमें आपको नहीं मिलती है। जैसे स्कॉर्पियो N में आपको रियर डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है। अभी देखो जैसे मोड़ आ गया, अब मैं थोड़ा सा भी तेज़ मोड़ूंगा ना, ये देखो बहुत ही ज़्यादा बॉडी रोल है। और ब्रेक की बात करें, ब्रेक तो चलो ओके है। एक बार ये है खाली रोड, इधर की साइड चलते हैं। ये देखो, जो मतलब स्कॉर्पियो N के बाद आप यही चलाओगे ना, आप कहोगे भाई क्या चला रहे हैं हम, बॉडी रोल आपको बहुत ज़्यादा लगेगा नो डाउट। एंड ये देखो जो झटके आते हैं ना भाई, भाई देखो कैसे बैठे हैं। अभी हम आ रहे थे जब पहले इधर लोकेशन पे आ रहे थे, स्पीड ब्रेकर पे कैसा फील हो रहा था? मैं तो पीछे घूम रहा था पूरा बैठा। वही बात है। और भाई ने वैसे स्कॉर्पियो N बुक कराई है, कह रहे अच्छा डिसीजन है मेरा, स्कॉर्पियो N बुक कराई है। तो बहुत अच्छा है भाई उसमें तो बॉडी रोल है ही नहीं। जैसे आप स्कॉर्पियो N से आप स्कॉर्पियो क्लासिक चलाओगे ना, एक डिफरेंस मैं आपको और बताता हूँ भाई। इसका स्टीयरिंग व्हील, स्कॉर्पियो N का स्टीयरिंग व्हील इतना ज्यादा लाइट है ना, मतलब कि उसके प्रोज एंड कॉन्स अलग ही है। बट इसका ना हार्ड है। बट जो पहली वाली स्कॉर्पियो है ना, जो मतलब पुरानी वाली स्कॉर्पियो, उससे हल्का फुल्का आपको लाइट लगेगा ये स्टीयरिंग व्हील। उसके अलावा सस्पेंशन वगैरह की बात करें, सब कुछ सेम है यार। जैसे मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस वगैरह बिल्कुल ही सेम है। अब आगे ना उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, उधर चलाता हूँ मैं, सब इसका मजा ना उधर ही है। हॉर्न भी भाई ठीक ठाक है, बंदे हट गए, मतलब देखेंगे बंदे, देखना। ये देखो देखते हैं भाई कि कौन सी कार जा रही है। अब ये देखो जैसे ये वाला मतलब कि उबड़ खाबड़ रोड है, इसमें भी ना ये देखो स्टीयरिंग व्हील कैसे हिल रहा है। मैंने होल्ड नहीं कर रखा है, अलाइनमेंट तो चलो भाई इसकी ठीक ही है, नई कार है, बट देख रहे हो कैसे स्टीयरिंग व्हील भी हिल रहा है।
झूलती है भाई ये कार। देखो मैं भी ऐसे ऐसे मतलब कि समझो स्टेबल नहीं बैठा हूँ कि हिल रहा हूँ, मतलब कार में ना वो स्टेबिलिटी नाम की चीज तो नहीं है, जैसे पुरानी वाली स्कॉर्पियो में भी नहीं होती थी। बट बात वही आ जाती है, जो स्कॉर्पियो को ऑन करते हैं ना बंदे, वो ये सब चीजें देखते नहीं है, मतलब उनको ना यही सब चीजें पसंद है। बॉडी रोल कार में मतलब कि फीचर्स वगैरह ना होना, जैसे आप देख सकते हैं इसमें इतने फीचर मतलब कि स्कॉर्पियो से आप कंपेयर करोगे नहीं दिखेंगे आपको। और डैशबोर्ड तो इसका है ही नहीं, जैसे भाई ने बताया था पहले भी कि भाई डैशबोर्ड ही नहीं है इसका। डैशबोर्ड तो डेड है, बिल्कुल ही डेड है। मतलब ये वही बात है, स्कॉर्पियो से तो इसे आप कंपेयर ना ही करो, बट मैं वही है आपको जनरली बता रहा हूँ क्योंकि दोनों कार महिंद्रा की है और नई नई अभी लॉन्च हुई है। मतलब स्कॉर्पियो क्लासिक तो चलो बैजिंग ही है यार, वैसे तो वही वाली कार है जो पुरानी स्कॉर्पियो आती है। उसके अलावा तो ना थोड़ी हाई स्पीड पे भी जाते हैं, हाई स्पीड पे पर वही दिक्कत हुई है ना, हाई स्पीड पे जाने का मन तो करता है बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अभी देखो थोड़ा कर्व्स वगैरह है, पहले मेन रोड पे चलते हैं। ये देखो ये झटका पता क्यों है भाई, ये है रियर व्हील ड्राइव। जो रियर व्हील ड्राइव में जो झटका आता है ना ऐसा बहुत ही खतरनाक, अगर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होता ना तो और मजा आ जाता आप लोगों को, मतलब जो भाई इधर बैठे हैं। बट वही बात है भाई, इसमें ये सिस्टम रहता है रियर व्हील ड्राइव, मतलब कि ट्रू एसयूवी है। रियर व्हील ड्राइव इसमें आपको मिल जाती है। एंड एवरेज वगैरह की बात करें, जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो है उसमें मेरे ख्याल से 15-16 आती है, जो मेरे फ्रेंड के पास भी है। और बाकी तो ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। एक बार हम लास्ट राउंड इधर से मारते हैं, एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखो जैसे इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे देखो महिंद्रा स्कॉर्पियो ऐसी बनी आती है और नया लोगो बनाता है भाई महिंद्रा का। और एसी भी ना इसका बढ़िया है, मतलब महिंद्रा की ना सारी कारों के भाई एसी तो जबरदस्त होते ही हैं। फिलहाल तो ना अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसकी, जैसे उबड़ खाबड़ रास्ता है थोड़ा सा, उधर से कार को ना मैं चढ़ाता हूँ, मतलब कि इतना भी नहीं है कि ज्यादा ही उबड़ खाबड़ है वरना भी मेरी चल जाती है। बट जो चीज दिखाना चाहता हूँ मैं, जो कार मतलब झूलती है वो दिखाऊंगा आपको भाई। जो कार का जो मेन फीचर है ना झूलना, डांसिंग कार है। ये देखो ये है, ये देखो कैसे बंदे हिलते हैं भाई। खाना खा के इसमें बैठ जाओ, डाइजेशन आपका हो जाएगा। ये सिस्टम है भाई कार का। नो डाउट भाई ये जो कार है ना रूरल एरिया में फेमस इसी करके है भाई, कि कार मतलब बिल्कुल ही रग्ड सी है। अब ना मैं इसे 4th गियर में डालता हूँ और इसकी टॉर्क टेस्ट करते हैं एक बार कि उठती है 4th गियर में या नहीं। ये देखो मेरा पैर इधर है, ये देखो 4th गियर में मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, ये देखो भाई उठ रही है। 320 Nm टॉर्क ना मतलब कि वर्थ है भाई। ये देखो उठ रही है, मैं बिल्कुल ही छोड़ दिया। ये देखो ऐसे नहीं भाई, इसकी इतनी फैन फॉलोइंग है स्कॉर्पियो की। पावर तो इसमें यार बहुत ही ज्यादा है, हल्की तो है ही यार। जैसे स्कॉर्पियो है ना आपको पता है कितनी भारी है, उसमें चलो पावर भी ज्यादा है, ये तो हल्की है। सेफ्टी वगैरह तो इसमें भाई बिल्कुल ही जीरो है। एंड बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपको स्कॉर्पियो क्लासिक कैसी लगी। बट एक चीज ना मैं आपको जनरली बता देता हूँ भाई, जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो है ना बिल्कुल ही वैसी है यार। डायमेंशंस देख लो, सब कुछ ही सेम है, कॉस्मेटिक चेंजेस है और कुछ भी चेंज इसमें नहीं करा गया है। बट ये बात है जैसे ग्रिल वगैरह चेंज हुई है ना, लोग देखते हैं इसे भाई कि क्या चीज है ये। सो यस ड्राइविंग वगैरह में भी ना जो बंदे पुरानी वाली स्कॉर्पियो चलाते हैं और वो ये चलाएंगे ना, कुछ फर्क मेजरली तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा आपको। ये देखो स्पीड ब्रेकर में ये पीछे वाले बंदे भाई पूरे झूलते हैं। जो पीछे भैया बैठे हैं ना, भैया शर्मीले हैं इसलिए उनकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा मैं, वो भाई पूरे उठ जाते हैं। थोड़ी स्पीड से भी मैं चलाऊंगा ना वो बिल्कुल ही उठ जाएंगे, उनकी टॉप पे भी गिर सकती है। चलो छत पे जाके लगेंगे भाई सही में। मतलब स्पीड ब्रेकर पे जो कार उछलती है ना भाई सही में बिल्कुल ही डांसिंग कार बन जाती है यार ये। और नॉर्मली ये भी नहीं मैं ज्यादा स्पीड पे चलाऊंगा भाई, ज्यादा स्पीड पे तो बता नहीं बंदे की नेक नुक इंजरी ना हो जाए। एंड वो देखो हैरियर के, ये देखो मैं जूम मार रहा हूँ, देख रहे हो आप DRLs हैं भाई ये स्कॉर्पियो क्लासिक की नई वाली, ये भी बहुत ही अच्छी लगती है। देखो मैं फिर से जूम मारता हूँ, ये न्यू DRLs अमेजिंग। कमेंट्स में ना ये भी बताना भाई आप हैरियर प्रेफर करोगे या स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एनी प्रेफर करोगे, वैसे मुझे पता है भाई। एंड मेन चीज ना प्राइसिंग भी रहेगी भाई, किस प्राइसिंग पे स्कॉर्पियो क्लासिक ये लॉन्च करेंगे, नहीं तो वो ये बंदे स्कॉर्पियो एन प्रेफर करेंगे। बट उस पर भी एक फैक्टर है, वो अभी मैं स्पीड ब्रेकर क्रॉस हो जाए जब मैं आपको बताता हूँ। ये देखो भाई नॉर्मल रोड पे भी यार जो कार का स्टीयरिंग है ना देखो कैसे हिलता रहता है, वही चीज है झूलती है। देखो स्पीड ब्रेकर आ गया 20 से भी नीचे, ये देखो पूरे हिल जाते हैं भाई 20 से नीचे दी। अगर 20 से ऊपर होती फिर तो और ही बुरा हाल होता भाई। यही मजा है भाई इस कार का, झूलती रहती है। ये बॉडी रोल ही है इसका मेन फीचर। सीट बेल्ट के बिना तो चला ही नहीं सकते। हाँ वही ना, तभी तो मैंने कहा भैया सीट बेल्ट पहन लो है ना। और एक चीज आप नोट करना, चलो एक और स्पीड ब्रेकर है, ये देखो ये पूरा, ये देखो भाई जो इसकी चेसियल लेडर ऑन फ्रेम स्कॉर्पियो एन में भी वही है
और इसमें भी वही है, बट फर्क देख रहे हो आप कितने। स्कॉर्पियो एन में तो ना आपको बॉडी रोल ना के बराबर दिखेगा भाई। अगर आपने स्कॉर्पियो एन भी बुक कराई है ना, उसमें तो वही दिक्कत रहेगी भाई, बुकिंग पता नहीं कब आएगी, 3-4 साल बाद, अगर आपका 6 लाख के बाद नंबर है, मतलब कि 7 लाख उसमें ना बुकिंग हो चुकी है। ये ना आपको 7 के साथ मिल जाएगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना देखा जाए ना, जो चिप शॉर्टेज की चीज थी ना, जैसे इनकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन में, वो इन्होंने हटाई दिया, एंड्रॉइड डालने शुरू कर दिया। एंड्रॉइड डालने का यही रीजन था कि भाई चिप शॉर्टेज थी, इस वजह से ये वाली स्क्रीन आ चुकी है। तो इसमें ना इतनी वेटिंग वगैरह तो नहीं होगी, बट बात हो जाती है भाई प्राइसिंग क्या रहेगी क्या नहीं। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि जो मेन चीज है ना इस कार की भाई, लुक है बाहर से, ये नहीं कि भाई चलाने का, मतलब कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस लोग इतना नहीं मैटर करते इसमें। मेन ये होता है कि भाई हमारे इधर हरियाणा पंजाब में तो 20 इंची लॉय डलवा लिए, ठीक है जी, अंदर चलो एंड्रॉइड सिस्टम डलवाते ही पहले से आ गया। भले इसमें यूट्यूब नहीं चलता, लोगों को यूट्यूब मिसिंग लगेगा इसमें, ना ये महिंद्रा का है ना ये एंड्रॉइड है। तो मैं यही कह रहा था, आपकी स्कॉर्पियो ना लुक के लिए ही फेमस है भाई, और अब तो और अच्छी लुक कर दी है कि नया महिंद्रा का लोगो आ चुका है। जो रोड प्रेजेंस है ना कार की भाई, बहुत ही ज्यादा अपीलिंग है, तभी अभी तक बिक रही है। इसकी जैसे वीडियो डाली ना, उसमें आया कि भाई सेम सब्जी अलग मसाले मैं कहा यार क्या कमेंट है भाई, बात सही थी बंदे की, सेम सब्जी अलग मसाले। मसाले में क्या भाई, ग्रिल चेंज, मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस। यार अब क्रक्स की बात करें ना, स्कॉर्पियो क्लासिक ही ना है, पुरानी वाली स्कॉर्पियो भाई, चलाने में भी वही है। स्टीयरिंग व्हील थोड़ा बहुत इसका अलग है, उसके अलावा सस्पेंशन ले लो, कुछ भी ले लो, बिल्कुल वही है। इंजन भी मेरे ख्याल से वही आएगा भाई, जो लीक्स आ रही है ना वो सही है, 140 bhp वाला ही आएगा। बेस मॉडल में शायद 120 bhp वाला आ जाएगा। प्लेन रोड है, ये देखना स्टीयरिंग व्हील इसका कैसे हिलता है, देखो टेढ़ा भी जा रहा है अब तो चलो, बट हिलता रहता है ऐसे ऐसे। अब देखा जाए ना, पहले ना इसका गियर लीवर भी बहुत हिलता था, अब गियर लीवर ना ऐसे हिल नहीं रहा है। तो फिलहाल ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई, आप कार कौन सी प्रेफर करेंगे, स्कॉर्पियो क्लासिक या स्कॉर्पियो एन। फैक्टर सारे आपको माइंड में रखने हैं पर, कि भाई बुकिंग का फैक्टर हो गया, प्राइसिंग का फैक्टर हो गया। बुकिंग का तो वही है, जिसकी अभी बुकिंग होगी उसको तो मिल जाएगी, बट जिसकी अभी तक नहीं हुई है वो तो भाई कराना मत, आपके 21,000 रुपये ना रुक जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। ये वाली स्कॉर्पियो ले लेना, नहीं तो कोई और कार ले लेना, बट स्कॉर्पियो एन पे पैसे मत रोकना अपने, बहुत ही बुरा फंसोगे आप। फिर कैंसिलेशन तो अभी तक आई नहीं है कि भाई कैंसिल वगैरह कैसे करनी है। सो ये सब बातें छोड़ते हैं, फिलहाल मैं इस वीडियो को फाइनली यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। भी मजा ही आ जाए, एक तो साली मसाज हो जाए और बंदा वहां पहुंचने से पहले ऊपर ही पहुंचेगा। सही बात है भाई, भाई यही कह रहे हैं, अगर लॉन्ग जर्नी पे जाना हो कैसे ही जाएंगे भाई इस पे। पहाड़ों में तो भाई सही में बुरा हाल हो जाए, जो आगे बैठे हमें इतना बॉडी रोल फील हो रहा है, पीछे भैया आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया। ये सरकास्टिकली बोला भाई ने, कहीं आप सोचो सच में बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा।